क्वेश्चन नंबर 26। और इस पे लेवल 3 मैंने 3 स्टार लगाया है क्या? इसका मतलब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है भाई। A lamina is made by removing a small disk of diameter 2r from a bigger disk of uniform mass density and radius 2r. The moment of inertia of this lamina about perpendicular axis passing through O and P is IO and IP. Then ratio of IP by IO is. तो क्या बड़ी डिस्क में से हमने छोटी डिस्क काट के निकाल ली? सही है। तो छोटी डिस्क है उसके सेंटर को C1 नाम दे दूं, बड़े वाले को C2 कह दिया है। बड़े डिस्क की रेडियस कितनी है? 2r। छोटे वाले का r। पॉइंट O और P दिख रहा है सबको? अगर छोटे वाले का मास m है, छोटे डिस्क का, तो बड़ी वाले डिस्क का मास कितना होगा? 4m। एरिया से सोचो, छोटी डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो मास कितना है? m। बड़ी डिस्क का मास कितना है? एरिया से निकालेंगे। अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया तो मास भी तो 4 टाइम्स होगा। यस। सही ना? ये मास वाली बात समझ में आई? जी सर। अब पॉइंट O पे हम बड़ी वाली डिस्क के लिए क्या लिखेंगे? m r स्क्वायर बाई 2। छोटी वाले के लिए क्या लिखेंगे? छोटी वाली डिस्क का ये टेंजेंट है 3/2। 3/2 m r स्क्वायर। सॉल्व करके देखो कितना आता है ये। क्या तुम लोगों को 13 m r स्क्वायर बाई 2 आया है? यस सर। चेक कर लो। मैंने बात करी थी पॉइंट O की, अब हम किस की बात कर रहे हैं? पॉइंट P की। यस सर। तो पॉइंट P के लिए क्या लिखेंगे अब? बड़ी वाली डिस्क का ये क्या टेंजेंट है? 3/2 4m 3/2 2r का। इंटू 4m इंटू 2r का होल स्क्वायर। सही बात है। माइनस, जो पार्ट कट करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो जो पार्ट कट करा हमने रेड वाला, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C1 कितना होगा? mr स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाई 2। और अबाउट P क्या होगा? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 5mr स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस हम लगा दें? बताओ भाई। यस सर। सर हाँ बेटा। सर आपने ये 3/2 mr स्क्वायर क्यों लिया है सर? वो तो हम परपेंडिकुलर ही लेंगे ना। 3/2 mr स्क्वायर किसकी बात कर रहे हो? O वाले की? जी सर। ठीक है, क्या लेना चाहते हो बताओ। सर वो तो परपेंडिकुलर लेते हैं ना, तो सर mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लो। नहीं जो रेड वाली डिस्क है, रेड वाली, उसका IC1 पे कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर mr स्क्वायर बाई 2। बढ़िया। और O पे कितना होगा? सर mr स्क्वायर बाई 2 आई प्लस सेंटर ऑफ मास mr प्लस MH स्क्वायर। स्क्वायर। जी सर। अब 100 करो, देखो ये बनता है नहीं बनता जो मैंने लिखा? जी सर। ठीक है ना? थैंक यू नहीं बन रहा? सर। बन गया बन। बढ़िया। तो ये कितना बन गया लेफ्ट वाला? 24 mr स्क्वायर माइनस 13 mr स्क्वायर बाई 2। 11mr स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा? सर और 11 होगा।
हाँ सॉरी 11 होगा, राइट। ये कितना आ गया 37 mr²/2, ऐसे हम लेके देखो, Yes, sir. सही है। यस सर। तो हमसे पूछा था IP/IO, तो मुझे लगता है 37/13 आया चाहिए, यस सर। सही है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। आई होप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा आइडिया लग गया तुम लोगों को। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक्स की। पहले ये बताओ, क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, V = U+AT? पढ़ा यस सब। सर। रोटेशन में इसको हम क्या बोलते हैं, ω =ω0 + अल्फा। अल्फा। V² क्या होता है, U² + 2s। यस सर। रोटेशन में क्या लिखेंगे, ओमेगा ω² स्क्वायर + प्लस ω0² ओमेगा नॉट + स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। 2 अल्फा थीटा, ठीक है ना। यस सर। क्या UT + ½ AT² होता है, S = UT + ½ AT²। रोटेशन में क्या लिखूंगा मैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी। सही है। क्या इस थीटा को मैं 2πn कह सकता हूँ, n का मतलब नंबर ऑफ राउंड्स। 1 राउंड में कितना एंगल चलते हैं हम लोग, 2π। 60. 2 पाई। तो समझो मैंने क्या करा, थीटा को 2πn क्यों लिखा। क्या v को dx/dt कहते हैं, जी यस सर। ओमेगा को dθ/dt। डी थीटा बाई डी। क्या एक्सलेशन को dv/dt कहते हैं, जी सर। या v dv/dx। तो अल्फा को मुझे क्या लिखना चाहिए, डी ओमेगा बाई डी टी। dω/dt, या फिर ओमेगा ओमेगा इंटू इंटू डी dω/d ओमेगा बाई डी थीटा। थीटा। तो क्या सिमिलरिटी दिख रही सबको, सही है। जी तो अगर ये फॉर्मूले का कुछ बेसिक दिमाग में आ रहा हो तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो इस पर थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, देखो भाई, मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, बाकी तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू सिखाता हूँ। क्वेश्चंस करते चलो, तुमको समझ में आता जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 हम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Yes, so 1. क्या टाइम पीरियड सेम है, यस सर। तो ओमेगा क्या ओमेगा होगा, सेम होगा Same. 2 पाई बाई टी। 2π/t। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन फालतू दी है क्या, यस सर। कहीं ये बाइनरी स्टार तो नहीं है। वैसा कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे देखने में। अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम होगा या डिफरेंट होगा, Same. सेम होगा। तो बाकी जो मास रेडियस दिया है सब कुछ काम करनी है हमारे, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो, यस सर। थर्ड क्वेश्चन,
angular speed of an engine wheel makes 90 revolution per minute is? थ्री पाई आ जाए सर 3 पाई। तो पहले ये है क्या चीज, ये तो बताओ। 90 रिवोल्यूशन पर मिनट ये फ्रीक्वेंसी दे फ्रीक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी, और क्या मिनट को सेकंड में बदलना चाहिए? यस सर। यस जी सर सर। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे लगता है बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए। यस सर। यस सर 1:1। कैच क्या था, सेम टाइम है क्या? यस सर तो एंगुलर स्पीड सेम होगी अलग होगी? सेम। सेम सेम होगी। सही है। यस सर अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी डबल स्टार लगाया देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमें। Initially, the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy, an angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about that axis for a duration of. टाइम पूछा है क्या? यस सर। सही बात है। तो मैं कुछ कुछ हिंट देता हूँ, पहले ये बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी रोटेशन पता है हमें क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर, मानते हो? यस सर। क्या क्वेश्चन में आई गिवन है? यस सर। तो क्या मैं ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कह सकता हूँ? यस सर। क्या क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है? यस सर। आई गिवन है, आई थिंक अल्फा भी गिवन था, यस सर। ओमेगा नॉट गिवन था। 0। सर 0। तो बस अब तो करके देखो, आ जाना चाहिए। ट्राई करो। सर 2 सेकंड आ रहा है। ठीक है, आ सकता है। तो अगर ध्यान दो, ये क्वेश्चन तो इजी था, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। क्या यस सर। बताओ भाई सब लोग। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू में आई मालूम है, ओमेगा नहीं मालूम था। ओमेगा को मैंने क्या डाल दिया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यस सर 2 सेकंड आ रहे बढ़िया। 6 क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? फोर्स पूछा है क्या? यस सर ठीक है, कैसा पाथ है पहले ये सोचो। क्या रोलिंग में पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होता है? यस सर। यस सर अब सर्कल सुनते मुझे दो ही फॉर्मूले याद आते हैं, mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाई आर एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? यस सर। अब यहाँ पे कौन सा लगाना चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर? सर एम आर ओमेगा बढ़िया। कैसे बचाना? सर ओमेगा सेम रहेगा बहुत बढ़िया, दोनों रोलिंग में जगह ओमेगा सेम होगा। बहुत बढ़िया, सही बात है ना?
Yes, sir. तो कौन सा आंसर मार्क करूं? D. डी? Yes, sir. देख लो भी सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, a pulley of radius 2 meter is rotated about its axis by a force this. If moment of inertia is 10, the number of rotation made by the pulley before its direction of motion is reversed. ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। किसी कुछ आइडिया लगा क्या करना चाहिए? I alpha is equal to FR डालना है। हाँ मुझे लगता है एफ आर इक्वल टू आई अल्फा डाल दो। एफ इंटू आर, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, राइट? क्या क्वेश्चन में आई गिवन था? आई 10 था ना? Yes, sir. 10 दे रखा। जी सर। एफ कितना था? 20t माइनस 5t square। 5t रेडियस कितनी थी? 2। 2। ठीक है, दिख रहा है मैंने क्या करा? क्या अल्फा आ गया मेरे पास? Yes, sir. अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ओमेगा बाई डी टी। Yes, जी sir. सर। ठीक है, तो डी ओमेगा कितना आ गया? सर 4t स्क्वायर 4t बाई 2 माइनस टी माइनस स्क्वायर t डी टी। क्यूब बाई 3। इसको क्या कर दो? Integrate। इंटीग्रेट। सही ना? जब हम जाते हैं डायरेक्शन चेंज हो तो ओमेगा 0 हो जाएगा क्या? यस सर। तो टी कितना आ जाएगा? 6 सेकेंड्स। सही है? Yes, sir. क्या इस ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी कह सकता था? बताओ भाई। Yes, sir. जी तो सर। इंटीग्रेट करने पे क्या थीटा आ जाएगा? सही है? टाइम कितना था? 6। सही बात है।
तो क्या मैं नंबर ऑफ राउंड्स भी निकाल सकता हूँ? थीटा को 2 पाई एन डाल दूं? तो क्या आंसर 18/पाई आ जाएगा? मुझे लगता है 5.8 के आसपास आ जाएगा क्या? करके देखूं। फाइव पॉइंट एट 5.9। सब 3 के आसपास आएगा ना? 6 3 का 18, सॉरी सर सॉरी, ठीक है 5.8 आ रहा है, ठीक है। है ना, मतलब 6 से थोड़ा सा कम आएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। जी सर 6 से कम आ रहा है थोड़ा। देखो ध्यान से, तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो, एक तो क्वेश्चन मैं बना देता हूँ 7, देन टाइम। टाइम बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स। तो टाइम में आंसर क्या आना चाहिए? 6 सेकंड। 6 सेकेंड्स। लेस देन 6 सेकंड। बताओ भाई। 6 से कम आ रहा था ना सर। देख लो क्या आया था। 6 था। सर मोर देन 6 सेकंड। सोच लो क्वेश्चन 60 क्या कह मार। रहा है, करो तो ध्यान से। इस पार्ट में मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में? सर वो वाला टाइम बताना है जब यस सर 6 उसकी सेकंड, ओमेगा 6 सेकंड रिवर्स आ हो रहा है। तो कितना आया था? 6 सेकंड आ गया, 6 सेकंड आ गया सर। 6 सेकंड। तो बस 6 सेकंड आंसर होगा। सर 6 पे तो 0 ही थे ना। क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है 7th में? 7th और 8th में थोड़ा डिफरेंस है क्या? यस सर। दो मैंने क्या डिफरेंस पूछा है? सर 7th में ये पूछा है कि जब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई है उससे पहले का टाइम पूछा। हम्म। कितने राउंड लगाए थे? क्या 6 सेकंड में डायरेक्शन बदल जाएगी? नो यस सर। सर। यस सर। और तब 5.8 राउंड बदल लगाएगा, जाए। कुछ और लगाएगा? राउंड ऑफ 5.8 लगाया। देख लो, मैं निकाला तो है, ये चेक करो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो इजी लग रहा है मुझे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर। सर्कल में घूम रहा है क्या? यस सर। तो आर ओमेगा स्क्वायर लगा दो। आर ओमेगा स्क्वायर में आर कितना डालोगे? 5/100। 5/100। और ओमेगा कितना डालोगे? 2 पाई बाई टी।
About T. कितना आ रहा है? 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन C. सी ऑप्शन। या सी? बी और सी नहीं, सी आ रहा है सर। देख लो भाई। सी आ रहा है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लॉजिक है? सर फ्रिक्शन उसे बचाएगा बाहर जाने से, हाँ कॉइन को। बिल्कुल सही। तो वो सर्कल में इसलिए चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन चला रहा है, राइट? यस सर। अब फ्रिक्शन सर्कल सुनते मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा होगा? MR omega square. सेंट्रीपिट एमआर ओमेगा स्क्वायर। एमआर ओमेगा स्क्वायर। सही है। तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए या सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा होना चाहिए? फ्रिक्शन। Friction. हाँ, Friction ज्यादा. तो लिखो म्यू एस एन शुड बी ग्रेटर देन एमआर ओमेगा स्क्वायर। अब इससे बात बन रही है? Yes sir. देखो, अगर सर्कल में चल रहा है तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा सेंटर की तरफ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? सेंटीपिटल से ज्यादा होना चाहिए। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है? म्यू एस एन। और एन को मुझे Yes, लगता है sir. क्या लिखना चाहिए हमें? एम जी। mg. तो क्या इससे कोई ऑप्शन बन रहा है? सी बनना था सर। देखो, इससे कोई ऑप्शन मैच हो रहा नहीं हो रहा? सी ऑप्शन। Dora T. सी या डी? सी ऑप्शन। सी सी। C. बढ़िया। इसके अलावा रेडियस कम होनी चाहिए, राइट? Yes sir. जितना सेंटर के पास होगे क्या उतना ज्यादा स्टेबल होगा? अगर कोई जी कॉइन सर। सेंटर के पास रखोगे तो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा हैं या बहुत कम है? कम है। और एंड के पास रखोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो मूव कर जाएगा, जी। राइट? ठीक बात है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिमाग में आ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 11। बेसिक आइडिया कुछ आ रहा है दिमाग में? सर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू टेंशन। क्या सर्कल में मूव कर रहा है? यस सर। बस, तो सर्कल सुनते मुझे फोर्स की याद आ रही है। अब सेंटीमीटर। फोर्स के दो फॉर्मूले हैं। जो टेंशन है या तो उसको मैं mv स्क्वायर बाई आर डालूंगा या एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या डालना चाहिए?
mv square mv स्क्वायर बाय r। सर डाल दो सर 14 आ रही। सबका 14 आ रहा है। yes sir अब देखो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया क्या? अब मैंने लीनियर को एंगुलर कर दिया है क्या? यस सर। अब आंसर क्या आएगा? सर 0.7। बताओ भाई, 0.7 आ रहा है। सर 10/14। 3/7 कितना करोगे तुम? 3/7? 50/7 7 point something। 7 पॉइंट समथिंग, बहुत ज्यादा नहीं आ गया? आ सकता है वैसे। सर 10/14 सर आ रहा है। 7.14। 7.14 आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मुझे लगता है 11 का आंसर तो 7.14 आया होगा। yes sir सब तो करके देख लो भाई, मुझे 7.14 सही लग रहा है। जी सर। बस फार्मूला लगाना था mr/ओमेगा², राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। A tube of length L is filled completely with incompressible liquid of mass capital M and closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. Force exerted by liquid at the other end is. तुम लोग क्वेश्चन का कुछ लॉजिक समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? यस सर, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो भाई, एक लिक्विड है, ये ट्यूब के अंदर लिक्विड भर दिया, राइट? तो क्या इसको रोटेट करा दिया है? एक सिंपल तरीका तो मुझे समझ में आता है, सेंटर ऑफ मास देख लो, काम खत्म। यस सर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mr/ओमेगा², राइट? तो क्या सेंटर ऑफ मास की जो रेडियस है वो L/2 है? yes sir यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? m L/2 ओमेगा², राइट? यस सर। दूसरा तरीका क्या है? एक एलिमेंट ले लें क्या? यस सर। ठीक है, x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लिया जिसका मास dm है और साइज dx है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? mx/ओमेगा²।
और इस डीएमओ कैसे निकालेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू dx, राइट और रॉन्ग? राइट लिमिट सर। बता दो 0 to L, m/L ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया। x टू पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू पावर 2/2। लिमिट अप्लाई कर दो। तो मुझे लगता है क्या ये सेम बन गया? ml Yes, ओमेगा sir. स्क्वायर बाई 2, सही है? अब ऐसा कोई ऑप्शन था या नहीं था? Yes, sir. ठीक है, तो काफी हो गया आज हम लोगों का। अब नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगा तुम लोगों को एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है? Yes, sir. इससे आंसर मैच, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, Yes, sir.